हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है और आपके लिए गाइडेंस हम देखेंगे। सो आप सभी के लिए है, सारे साइंस वालों के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मौजूद है यहाँ पर। सो ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखिएगा, ओके। और हम डिटेल में पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, ओके। सो चलिए, बाकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स कैसे रहने वाली है, ओके। नेक्स्ट 48 आवर्स में फिर हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। हमारे पास है नथिंगनेस, पोस्टपोनमेंट, द फूल। बॉटम डायरेक्ट से वी हैव वी आर द वर्ल्ड, ओके। सो देखिए ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। देखिए वी आर द वर्ल्ड के नीचे है द लवर्स, एंड देन वी हैव मोरालिटी एंड देन वी हैव करेज, ओके ओके। सो आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है क्लियरली, कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा फील होगा कि वो आपके साथ कुछ कंटिन्यू करने के बारे में सोचेंगे, फील करेंगे कि उनको आपके साथ कुछ कंटिन्यू करना है, रियूनियन में आना है, या आप दोनों मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना है। पर उनको ऐसा फील होगा कि उनको कुछ चीज़ें सबसे पहले बेहतर करनी होगी अपनी ज़िंदगी में, ओके। सो एक रियलाइजेशन मोड पर होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पर इनको ऐसा फील होगा कि ये आपके साथ कुछ सॉलिड तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर कम बैक करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये भी साथ साथ में फील होगा कि अभी ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, सिचुएशन है, कुछ ऐसी चीज़ों को इन्हें फिक्स करना है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ों से निकलना है जिससे निकलने के बाद ही ये जो सोच रहे हैं आपके साथ फ्यूचर बनाना या आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपसे शादी करना, जो भी सिचुएशन है वो उस चीज़ को कर पाएंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको एक एहसास होगा कि इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ठीक करना है, या इन्हें कुछ प्राप्त करना है, या फिर इन्हें कुछ चीज़ों को फिक्स करना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये थोड़ा सा पीस वाली एनर्जी में जाएंगे, जहाँ पर ये डीप डाउन जाकर सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, और उनको ये फील भी होगा कि इनको आपके साथ कंटिन्यू रखना है, चीज़ों को इनको आपके साथ आगे बढ़ाना है। बट उससे पहले इनको कुछ चीज़ों से निकलना होगा, कुछ चीज़ें इनको ठीक करनी होगी, कुछ चीज़ें इनको बेहतर करनी होगी, और सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को, अपने पर्सनल लाइफ को इन्हें ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ इशूज़ इनके हो सकते हैं रिलेटेड टू करियर, फैमिली और समथिंग एल्स। सो मुझे दिख रहा है कि उस बारे में ये सोचेंगे कि एक चीज़ को ठीक करे बगैर उसी चीज़ के साथ ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। इनको अगर आना होगा तो बैगेजेस को हटा कर आना होगा, सारी चीज़ों को रिलीज़ करके आना होगा। तो मुझे दिख रहा है कि 48 आवर्स में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आराम से, पीसफुली, बहुत ज़्यादा थॉट्स के साथ, इमोशंस के साथ सोचेंगे, और इन्हें ऐसा लगेगा कि भले टाइम लगे या लेट हो, लेकिन पहले हमें अपनी ज़िंदगी में पूरी चीज़ों को ठीक कर लेना है, फाइनेंसेस को, करियर को, फैमिली को, या अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी है तो उससे निकल जाना है। एक शांति, जब लाइफ में पीस आ जाएगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब पर्सनल लाइफ में इंडिविजुअल तरीके से जब हैप्पीनेस आएगा, कलर्स आ जाएंगे लाइफ में, तब मैं इसे अप्रोच करूँगा या करूँगी, ऐसा ये सोचेंगे। क्योंकि मुझे दिखता है कि ये इंसान आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप उनके अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। तो ये इस तरीके से कंटिन्यू नहीं करना चाहते जहाँ पर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, या फिर जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको ये ना दे पाएँ, या फिर सेम पेज पर आप दोनों ना रह पाओ। तो ये इनको एक चीज़ रियलाइज़ होगा, और ये कहीं ना कहीं दिल से उस बारे में सोचेंगे कि इनको आपके साथ ही आना है, आपके पास ही आना है, आपकी तरफ ही कम बैक करना है। बट कुछ चीज़ों को तो ये ठीक करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि मुझे पहले इस चीज़ को ठीक करना है, या पहले मुझे करियर में ऐसा कर लेना है, या पहले मुझे अपना घर वगैरह लेना है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज इनकी रहने वाली है, जहाँ पर ये देखेंगे, इन्हें आपके पर्सपेक्टिव से ये सोचेंगे, और इन्हें ऐसा लगेगा कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव लाने होंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक इंसान के रूप में देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें लैक कर रही है। ये आपको कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि आपसे इंस्पायर होते हैं ये इंसान, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, और इनको पता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे
तो इनको भी अपने आप बदलाव लाना पड़ेगा, और एल्स ये अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आपके साथ। तो ऐसे इनकी एनर्जीज रहने वाली है 48 आवर्स में। बट प्यार बहुत रहेगा, प्यार से ही याद करेंगे, जिसकी वजह से ही ये आपके साथ यूनियन चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे। बट स्टिल इन्हें लगेगा कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, और ये सोचेंगे कि पहले हम खुद स्टेबल हो जाते हैं, खुद का कुछ कर लेते हैं, या फिर आपकी तरह बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर ज़रूर से ज़रूर होते हैं, ओके, मोटिवेट भी होते हैं, और आपको दूर से देख कर इन्हें ऐसा लगता है कि काश ये आपकी तरह होते, ओके। और ये 48 आवर्स में भी मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपके पिक्चर्स को देखेंगे, या फिर जहाँ वर्क करते हो वो सारी चीज़ों को ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एंड उस चीज़ से इन्हें ऐसा लगेगा कि इनको भी अब चेंजेस लाने चाहिए, ताकि आपकी तरफ आकर एक सॉलिड ऑफर आपकी तरफ कर पाएँ, ओके। ऐसी इनकी एनर्जीज रहने वाली है। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसी रहने वाली है। मेरे पास है नाइट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम डेक से वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स वगैरह से, या फिर ऑनलाइन अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो चांसेस हैं कि आप उनसे बातचीत करो, फ्लर्ट वगैरह करने के भी चांसेस हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में ये डिसीजन लोगे कि अगर आपको लव लाइफ में कोई चाहिए, या फिर आपको शादी करनी किसी से, तो आप इसी इंसान से करोगे, ठीक है, आप अपने पर्सन से ही करोगे। तो मुझे दिख रहा है कि नो मैटर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, लेकिन आपकी एनर्जी इस तरीके से रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में कि इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी कि नहीं मैं छोड़ दूँ, या फिर मैं अपनाऊँ, या वेट करूँ, या क्या करूँ। आप कहीं ना कहीं अपने एक बिलीफ सिस्टम बनाने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में कि मुझे यही चाहिए, मुझे इससे ही शादी करनी है, या फिर मुझे यही वापस चाहिए, मुझे इसके साथ ही रहना है लाइफ टाइम के लिए। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है कि अभी मूव ऑन वाली एनर्जी में हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मूव ऑन कर लेते हैं, या फिर कैजुअली हुकअप करना, डेटिंग करना देख लेते हैं करके। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में रियलाइज़ करोगे कि अगर आप किसी और के साथ जा रहे हो, या फिर आप कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हो जहाँ पे आप एज सच इंटरेस्टेड नहीं हो, बट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकता है कि आप करो, तो आपको वो एनर्जी फील होगी कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर आपकी ऐसे एनर्जी भी चल रही है कि आप डेट्स वगैरह कर रहे हो, डेट्स में जा रहे हो, या फिर आप किसी को नॉर्मली कैजुअली फ्लिंग्स एंड ऑल में हो आप, तो आपको वो चीज़ फील होगा कि आप जो कर रहे हो वो बेकार है, टाइम वेस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे होगे अगर आप ऐसे कर रहे हो किसी और के साथ। सो मुझे दिख रहा है रियलाइजेशन होगा कि आपको इन्हीं से प्यार है, और आप इनके साथ ही कंटिन्यू करोगे, भले टाइम लगे, भले ही पोस्टपोनमेंट हो, भले ही आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ जाए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको सब फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि ये कनेक्शन वर्थी है। और भले ही इसमें अभी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इमोशनल लेवल पर, रोमांटिक लेवल पर, बट ये होगा। तो एक बिलीफ सिस्टम आपका होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में फोकस्ड भी रहोगे, बहुत सारे काम आप करने वाले हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, डजंट मैटर, आप बहुत सारे काम करने वाले हो, आपका बिजी रहने वाला है दिन पूरे तरीके से। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों से बातचीत आप करोगे, एंड बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहोगे। अगर आप टीचर वगैरह हो तो स्टूडेंट्स वगैरह आपके बहुत ज़्यादा आएंगे, बात करोगे, आप सिखाओगे, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। सो मुझे दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं ये अपना माइंडसेट बना लोगे कि हम वेट करेंगे, ओके। और जब तक हमें कुछ सॉलिड एक नज़र नहीं आता अपने पर्सन की तरफ से, तब तक हम कुछ और अपने दिमाग से ओवर थिंकिंग नहीं करते, या फिर तब तक हम किसी और के साथ मूव ऑन नहीं होते। तो आपकी ऐसी एनर्जी रहने वाली है कि आप श्योर होने की एनर्जी में रहोगे, आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, और आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि अगर इस पर्सन को टाइम चाहिए, अगर मेरे पर्सन को टाइम चाहिए, तो उन्हें हम टाइम देते हैं, और हम अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। और जब वो कुछ एकदम सॉलिड डिसीजन हमें बता देंगे, या फिर हमें सही में नज़र आ जाएगा कि ये हमें चाहते हैं या नहीं, तब हम सोचेंगे मूव ऑन करने का, या किसी और को डेट करने का, या कुछ करने का। तो ऐसी आपकी एनर्जी रहने वाली है, अच्छी एनर्जी रहने वाली है, स्टेबल एनर्जी रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप रहोगे, जहाँ पे इतना ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा आपका नेक्स्ट 48 आवर्स, और आप अच्छा फील करोगे। हो सकता है कि आप अपने पुराने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से भी बात करो, ओके। नेक्स्ट मूव मैं देखूँगी आपके पर्सन से भी आपकी बात हो सकती है, अगर मैं देख लेती हूँ, ओके। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकती है। ओके, हमारे पास है यहाँ पर एज ऑफ स्पेड, नाइन ऑफ क्लब्स,
क्वीन ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स। ओके, सो आपके जो पर्सन है, देखिए मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उनका मन होगा कि आपको टेक्स्ट कॉल या करें, लेकिन जिस तरीके से आप अपने आप को भी कैरी कर रहे हैं करंटली, या फिर जिस तरीके से आप उन्हें एनर्जीज भेज रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस पर्सन को ये इंटिमिडेट होते हैं। ओके, सो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे बात करने की इनकी इच्छा जागेगी, वो सोचेंगे भी बात करने का, लेकिन थोड़े से ये डर में रहेंगे, थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ में रहेंगे कि बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वेट कर लेना चाहिए, या क्या करूं। तो आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कन्फ्यूजन में रहेंगे, उनकी बात करने की तमन्ना होगी, लेकिन वो आपको देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर थोड़े से इंटिमिडेट होने के चांसेस हैं। एंड देन वो थोड़े से जो है ना डर में रहेंगे, फियर में रहेंगे कि बात करूं, मैसेज करूं, कॉल करूं या ना करूं, करना सही होगा या नहीं होगा। ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी। और कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो आपको टेक्स्ट करेंगे, या फिर आपको उनके तरफ से आपको एक मिस कॉल वगैरह मिल सकता है। कॉल में मुझे एकदम डायरेक्ट कॉल नज़र नहीं आ रहा है, मिस कॉल या किसी के थ्रू कॉल करेंगे, या फिर टेक्स्ट मिल सकता है। लेकिन वो जो ये टेक्स्ट करेंगे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वसनेस के साथ ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डर में करेंगे कि आप कैसा रिप्लाई दोगे, या फिर आप रिप्लाई दोगे भी या नहीं दोगे। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अगर आप ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक होने की सिचुएशन है कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे और टेक्स्ट करना भी चाहेंगे, लेकिन उनके मन में डर रहेगा कि टेक्स्ट करे ना करे, तो वो बस अनब्लॉक करके छोड़ देंगे। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेजोनेट होगी। तो कुछ लोगों के लिए बात होगी बहुत डर के साथ, ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डर में ही रह जाएंगे, टेक्स्ट कॉल करने से अपने आप को रोक लेंगे, और कुछ लोग अनब्लॉक करेंगे आपको। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए आपकी इस पर्सन से बात ज़रूर होगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूशंस आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ऐसा फील करोगे कि कोई एक साइकिल या फिर कोई एक पैटर्न आपके लाइफ का, या कोई एक सिचुएशन जो कंटिन्यू हो रहा है आपसे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। सो ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है। आप ये अंदर से फील कर पाओगे कि जो चीज़ आपकी कंटिन्यू हो जा रही है, ठीक है, घुमा फिरा कर आप वहीं पर आ रहे हो, या फिर एक ही पैटर्न चल रहा है ज़िंदगी का, उसमें आप बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक कुछ नई शुरुआत या कुछ नई तरीके की फीलिंग आपके मन में आएगी। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इनस्टेबल हैं, मेंटली आप बहुत स्टेबल नहीं है अपने कनेक्शन को लेकर, तो वो एनर्जी, वो होपफुल एनर्जी, वो ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी आपके अंदर नेचुरली आएगी। ओके, सो वो भी कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करवा सकती है। सो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं यहाँ पर। कुछ भी आपको फील हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है जिससे आपको फील हो कि फाइनली एक फेज़ आपके लाइफ का ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है, एक न्यू रे ऑफ होप आपको देखने को नज़र आएगा आपके पूरे लाइफ में, या भी किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता है। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।